हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति और विस्तार ये एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 1 का क्लास लेने जा रहा हूँ और इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत की स्थिति और विस्तार। अगर भारत की स्थिति देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है विश्व में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। भारत की अगर क्षेत्रफल कहा जाए, भारत का क्षेत्रफल की बात कहा जाए तो 32,87,263 वर्ग किमी है। 32,87,262 वर्ग किमी है, जो कि विश्व का 2.4% है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का जनसंख्या में भारत का विश्व में 17.5 समथिंग जो है प्रतिशत है जनसंख्या की दृष्टि से। अगर कहा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है, सबसे बड़ा देश कौन है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर कहा जाए तो इसमें एक ट्रिक आता है, रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत कहने का मतलब है रूस से आता है रूस पहला नंबर पर, क्या से आता है कनाडा, ये दूसरा नंबर पर, ची से आता है चीन, ये तीसरा नंबर पर, आ से आता है अमेरिका, चौथा नंबर पर बा से आता है ब्राजील, ये पंचमा नंबर पर आ से आता है ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा आता है छठा नंबर पे और भारत हमारा जैसे 7वां नंबर पे आता है। तो यही हम बताए थे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में जो है 7वां है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, भारत का विस्तार की बात करेंगे। स्थिति जान लिए, अगर कहा जाए भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किमी है। अगर भारत का अगर कहा जाए तटीय या जलीय सीमा की लंबाई तो 6100 किमी है। और अगर भारत का कुल तटीय में अंडमान निकोबार और तट वाला राज्य और हमारा मिला दिया जाए लक्षद्वीप, तो कुल तटीय सीमा की लंबाई तो 7516.6 किमी आता है। अगर हम लोग विस्तार की बात करेंगे, तो हमारा जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश की ओर। अगर देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 95 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर की ओर।
अगर देशांतरीय विस्तार कहा जाए तो 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से 95 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर की ओर। अगर अक्षांशीय विस्तार कहा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश की ओर। अब हम लोग इन सबों को थोड़ा एक मैप में समझते हैं, तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। मैप के सहारे हम लोग समझते हैं। ये रहा अगर यहाँ पे भी हम लोग चलते हैं भारत की, थोड़ा मैप से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये रहा भारत का मैप। ये रहा भारत का मैप। अगर ये रहा हमारा उत्तर और ये रहा हमारा दक्षिण, ये रहा पूर्वी हिस्सा, ये रहा पश्चिमी हिस्सा। भारत के उत्तर में हमारा अफगानिस्तान है, भारत के दक्षिण में कहा जाते हैं ये पर है श्रीलंका, भारत के पूरब में कहा जाए तो म्यांमार है, अब पश्चिम में कहा जाए तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की बातों को जानिए रहोगे। अब भारत से अफगानिस्तान किस रेखा द्वारा अलग होता है, तो डुरंड रेखा द्वारा, डुरंड रेखा द्वारा अलग होता है। भारत से पाकिस्तान किस रेखा द्वारा अलग होता है, तो ये अलग होता है भारत से पाकिस्तान जो है हमारा होता है रेड क्लिफ लाइन द्वारा, रेड क्लिफ लाइन द्वारा। भारत से श्रीलंका कैसे अलग होता है बउआ, तो दो चीज द्वारा अलग होता है। एक तो खाड़ी द्वारा अलग होता है, मन्नार की खाड़ी, यहाँ पे लिख देते हैं मन्नार की खाड़ी, और एक होता है पाक जल संधि द्वारा, पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। अब बात रही यहाँ पे कि ये हमारा यहाँ से लद्दाख हो गया। अगर हम लोग राज्य की बात करेंगे तो ये हमारा लद्दाख हो गया, यहाँ से हमारा हो गया जम्मू कश्मीर, इसके लिए ट्रिक भी मान लेंगे। जपरागु, ज माने जम्मू कश्मीर, प माने यहाँ पंजाब, और र माने यहाँ आ जाएगा पंजाब के बगल में हरियाणा है, फिर बगल में दिल्ली आ जाएगा हमारा, और जैसे र माने हो जाता है राजस्थान, और यहाँ आ जाएगा हमारा गुजरात। इधर ट्रिक जोड़ लेंगे MGK के, एकदम राज्य का नाम याद करना आसान हो गया, थोड़ा ट्रिक के साथ याद करो, कुछ भी नहीं है। एम से यहाँ हो गया महाराष्ट्र, जी से हो गया यहाँ छोटा सा गोवा, के से हो गया कर्नाटक, और के से हो गया केरल। इधर आ जाएंगे तो याद कर लेंगे बोर्ड। बी से हो गया हमारा जो है यहाँ पश्चिम बंगाल PB, ओ से हो गया उड़ीसा, ए से हो गया यहाँ AP आंध्र प्रदेश, टी से हो गया तमिलनाडु। अब आ जाते हैं इधर, यहाँ पे जोड़ लो ATM। ए से हमारा ये असम हो गया, एक बगल में नीचे आता है मेघालय, मेघालय आ जाएगा, और टी से यहाँ त्रिपुरा आ जाएगा बीच में PB होता है, यहाँ से त्रिपुरा आ जाता है। इधर से जोड़ लेंगे अन्ना मामी, इधर जोड़ लेंगे अन्ना, आ से आ जाएगा यहाँ अरुणाचल प्रदेश, ना से आ जाएगा नागालैंड, मा से आ जाएगा मणिपुर, मी से आ जाएगा मिजोरम। ये तो सिक्किम जान ही रहे हो तुम लोग। यहाँ पे हमारा सिक्किम के बगल में जो है, ये सिक्किम के बगल में आ जाता है हमारा बिहार, और बिहार के नीचे जो है बढ़ के चल गया 15 नवंबर 2000 को बढ़ गया झारखंड। तो आ गई बात झारखंड का, बिहार से बढ़ गया झारखंड, यहाँ हमारा आता है यूपी, और यूपी से उधर बढ़ के चल गया यूटी यानी उत्तराखंड। अब यहाँ पे बात उत्तराखंड के ऊपर आता है हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद के हो गया तेलंगाना, और सबसे सेफ्टी राज्य अगर कहा जाए तो हमारा सेफ्टी राज्य आता है MP मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश बीच में आता है, सब जने से समझिए सेफ्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। और MP को बीच में बढ़ गया का छत्तीसगढ़, MP बढ़ के बन गया छत्तीसगढ़। अब यहाँ बात आती है हमारा राज्य, तो हम लोग पढ़ लिए, तटीय राज्य भी पढ़ लिए, लेकिन भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य कौन है? भारत का लंबा तटीय राज्य गुजरात है। अब भारत का सबसे लंबी सीमा रेखा
सीमा रेखा किस देश के साथ लगता है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था। अरे तो पाकिस्तान जिन्ना का देन है, जो कि मैंने जैसे एक अलग देश बनाया जिन्ना। और ये कंडीशन है कि भारत ये तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बटा। 1956 में पाकिस्तान में विवाद हो गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो है वो 1970 में लड़ाई हुई। 1971 में जो है पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बना लिया, बांग्लादेश। 1971 में एक स्वतंत्र देश बना था बांग्लादेश। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा भारत का तटीय राज्य कौन कौन है। भारत का तटीय राज्य 9 राज्य है। अब हम लोग पढ़ेंगे 9 राज्य कौन कौन है। तो ये हमारा यहां से पढ़ेंगे, ये गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, और यहाँ पे आ गया हमारा पश्चिम बंगाल। 9 राज्य की जो है तटीय राज्य है, 9 वो तटीय राज्य है। कुल अगर राज्य कहा जाए भारत का, कुल राज्य तो 28 राज्य है, 28 है। और केंद्र शासित प्रदेश जो है 8 है। 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य है। अगर फिर यहाँ आती है बात, तटीय राज्य हमारा 9 हो गया और तटीय केंद्र शासित प्रदेश कितना हो गया? भारत का तटीय केंद्र शासित प्रदेश। तो अब यहां से देखेंगे, यहां तो अंडमान निकोबार आ गया। ये अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यहां आ गया अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यहां आ गया लक्षद्वीप, इसकी राजधानी करावती है। अब लक्षद्वीप, अंडमान, और एक यहां से आ गया दमन एंड दीप, लक्षद्वीप, दमन एंड दीप, पुदुचेरी, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। 4 वो हमारा तटीय राज्य आ गया, तटीय केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पे हमारा जो है नेपाल है, यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे हमारा जो देख रहे हैं ये चीन है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाएगा, जनसंख्या में जो है, जनसंख्या में विश्व में बड़ा राज्य था हमारा चीन, भारत, अमेरिका। एक मिनट, हम लोग जो है भारत का तटीय, भारत का जनसंख्या में अगर कहा जाए या विश्व का जनसंख्या में, चलो विश्व का जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारा चीन आता है, भारत और अमेरिका। लेकिन अगर कहा जाए तो कंडीशन क्या होता है कि जो है चीन पहला नंबर पर, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका। लेकिन कंडीशन क्या हुआ कि भारत का जनसंख्या इतना वृद्धि कर रहा कि भारत नंबर 1 पर पहुंच गया। कुछ आंकड़े की दृष्टि दिखाया गया कि भारत का जनसंख्या जो है वो नंबर 1 पर पहुंच गया। ये हमारा जो है से कहा जाए तो ये विश्व है। विश्व को 2 भागों में बांटता है, ये भूमध्य रेखा और इसके आगे बांटता है कर्क रेखा, एक नीचे बांटता है मकर रेखा, एक रेखा बांटता है आर्कटिक रेखा और एक नीचे बांटता है अंटार्कटिक रेखा। अब ये बांटता है 0 डिग्री पर, ये 28.5 डिग्री पर, ये 66.5 डिग्री पर, ये भी 28.5 डिग्री पर और ये 66.5 डिग्री पर। अब कंडीशन आता है कि भारत इसी का बीचों बीच में है। भारत जो है, भारत की अगर कहा जाए कंडीशन, इसी के बीच में आता है हमारा भारत।
ये हमारा भारत जो आता है इसी के बीच में आता है। कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से काटता है, 8 राज्यों से पता है। ये तो तुम लोग पुराना ट्रिक जान रहे हो, मित्र पर गमछा झाड़ 8 राज्यों को निकाल लोगे। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। अब इन भारत जैसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है, तो ये है हमारा दक्षिणी गोलार्ध, ये है उत्तरी गोलार्ध। तो भारत जो है विश्व का उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो भारत हमारा विश्व के उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में कहा जाए तो हमारा जैसे विषुवत रेखा के नजदीक हमारा दक्षिणी भारत है, इसीलिए दक्षिणी भारत में हमेशा गर्मी पड़ता है। यहाँ ब्राजील देश पड़ता है, ज्यादा यहाँ पे वर्षा होती है, हर दिन 2 बजे वर्षा होगा। अब वर्षा होता क्यों है? तो जैसे ही बादल जितने भी भूपृष्ठ पर देख रहे हो पृथ्वी पर जल, वो जैसे वाष्प बनेगा, ऊपर जाएगा, बादल बनेगा, कहेगा कितना रखे इतना पानी, फिर जैसे बरसात होगा। तो इसीलिए यहाँ जो है हर दिन इतना गर्मी पड़ती है कि वाष्प बन के बादल हमेशा बनते रहता है, हमेशा यहाँ पे हर दिन 2 बजे और यहाँ जो है बारिश होती है। भारत की अगर कहा जाए उत्तर से दक्षिण की लंबाई, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई हमारा जो कहा जाए उत्तर से दक्षिण 3214 केम है, और भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 केम है। यहाँ से यहाँ तक का 3233, 3214 और इधर से इधर जो है हमारा 2933 है। आज का क्लास यहीं तक, फिर अगले वीडियो मिलेंगे। ऑल द